हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइव स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे AIB 17 एग्जाम के बारे में कि AIB 17 जो एग्जाम है आपको कैसे पास आउट करना है, कैसे आपका वन अटेम्प्ट में जो क्लियर हो जाएगा, कौन से आपको डायरेक्ट लाने हैं, कैसे आपको डायरेक्ट पढ़ने हैं, कैसे आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। आज हम उसी चीज के बारे में बात करेंगे, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथ ही अगर आपको अदर भी किसी जो लॉ से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं अगर प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो अभी हम बात करेंगे AIB 17 एग्जामिनेशन की कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। सिर्फ आपको 4 पॉइंट है जो बहुत ध्यान में रखने हैं, उसी से आपका जो एग्जाम है वो वन टाइम में ही क्लियर हो जाए। देखिए, आपको 4 पॉइंट है जो कौन कौन से याद रखने हैं, कौन से डायरेक्ट पढ़ने हैं, जो उसी के बारे में देखो चर्चा करने वाले। फर्स्ट पॉइंट आपका क्या रहेगा? फर्स्ट पॉइंट आता है आपका डायरेक्ट का। सबसे मेन क्या है? डायरेक्ट। ठीक है कि आपको डायरेक्ट कौन से पढ़ने, क्योंकि देखिए हम एग्जाम पैटर्न के बारे में ये सब चीजें हर एक जगह आपको मिल जाएगा कि आपका एग्जाम पैटर्न ये है, इतने मार्क्स का आएगा, 100 मार्क्स का है, 3 आवर 30 मिनट का पेपर है, आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं। ये सब चीजें आप सुन सुन के मतलब पूरी चीजें आपको याद हो गई होगी, दिमाग में भी बैठ गई होगी। पर अभी हम बात करेंगे मेन मुद्दे पे कि आपको पढ़ना क्या चाहिए। डायरेक्ट है, आपको डायरेक्ट कौन कौन से पढ़नी चाहिए। देखिए, डायरेक्ट वैसे तो सभी ठीक है, पर अगर आप हिंदी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं, सभी में मतलब चीजें अलग अलग है कॉन्सेप्ट। अगर आपको दोनों चीजें एक साथ पढ़नी है तो आप CLA का, CLA आता है आपका एक सेंट्रल लॉ एजेंसी का डायरेक्ट, वो एक साइड आपको हिंदी में देगा, एक साइड आपको इंग्लिश में देगा, मीन्स डिग्लोट रहता है आपका एडिशन, तो वो आप ले सकते हैं। साथ ही आपको एक यूनिवर्सल का भी आता है, वो भी बहुत अच्छा डायरेक्ट है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। CLA दोनों मीडियम वालों के लिए बहुत अच्छा है, तो आप ये ले सकते हैं। अब आप आता है कि डायरेक्ट को पढ़े कैसे, हम एग्जाम में पास कैसे ले। चलो डायरेक्ट तो हमने ले लिया, ये डायरेक्ट हमें कोई गाइड भी सजेस्ट भी कर देता है कि ये वाली गाइड ले लो, आपको ये सब चीजें करनी है। देखो, फर्स्ट अगर हम डायरेक्ट की बात करें तो आपको डायरेक्ट में पहले सेक्शंस याद करने हैं। अब सेक्शंस है जो आपके, जो आपने देखा होगा आपका एग्जाम पैटर्न कि आपके किस में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो जैसे अगर हम IPC, CRPC, अगर मेन की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उनमें आपको पहले सेक्शन याद करने हैं। ठीक है, सेक्शन के टाइटल है जो, ठीक है, वो याद करने हैं। साथ ही आपके जो मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं वो उनको पहले रीड आउट करना है। सिर्फ आपको रीडिंग करनी है, वहां पे ज्यादा कुछ नहीं करना कि आप देख ले कि कहाँ पे कौन सा सेक्शन है, क्योंकि इतना तो हम जब 3 ईयर 5 ईयर लोग पास आउट करते हैं तो इतना तो हमें तभी भी पता लग जाता है। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, उसमें आपको क्या करना है, बाकी सब्जेक्ट्स में आपको जो आपके अभी तक LLB में जितने भी क्वेश्चंस बनते थे, या फिर आप जैसे उसके हिसाब से जैसे क्वेश्चंस हैं, या फिर जैसे अभी आप MCQ सोल्व करें, आपके बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं या फिर ऐसे मतलब वीडियोस हैं जो मतलब YouTube पे भी हैं, आप उसी के माध्यम से भी कर सकते हैं। अगर आपको लॉ स्टडी पॉइंट की तरफ से चाहिए तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, हम भी आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, तो अब आपके आते हैं, ये आपको डायरेक्ट पढ़ने का तरीका। सेक्शंस याद करने हैं आपको, टाइटल, इंपॉर्टेंट सेक्शंस, डीपली नहीं जाना आपको, बिल्कुल हाईलाइट तरीके से देखना है। ठीक है, अब आती है बात कि आपको और क्या करना चाहिए। चलो डायरेक्ट तो हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ लेंगे, ठीक है, जुडिशरी प्रिपरेशन भी करते रहते हैं स्टूडेंट्स, तो उनको डायरेक्ट पढ़ने में इतना दिक्कत नहीं आता। साथ ही अब आता है आपका सोल पेपर। आप सोल पेपर देखिए पहले, डायरेक्ट पढ़ने से भी पहले मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप सोल पेपर देखिए। सोल पेपर देखने के बाद आपको ये पता लग जाता है कि किस एग्जाम पैटर्न के हिसाब से आपको क्वेश्चंस देखने हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो कम से कम आप 5 ईयर की तो देखें। 5 ईयर से आपको ये हो जाता है कि यही चीजें कितनी बार रिपीट हो जाती हैं, कितनी बार आपके क्वेश्चंस किस तरीके से बनाए जाते हैं, कितना सिलेबस किस तरीके से आपका पूरा एग्जाम में दिया जाता है। ठीक है, सोल पेपर देखने के बाद आप रिवीजन करें कि रिवीजन आपको किस तरीके से करना है। रिवीजन पहले आप देखेंगे डायरेक्ट, उसमें से आप डायरेक्ट में जैसे मैंने बताया आपको, जैसे जो भी आपका सब्जेक्ट है, मान लो CRPC है आपका, अब आपको क्या करना है, CRPC में जितने भी मोस्ट सेक्शन है वो आप पेज पे लिख लें कि ये सारे मोस्ट हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या करें,
मोस्ट देखने के बाद उसके छोटे छोटे नोट्स बना लें, जिससे आपको क्या होगा, रिवीजन में आसानी होगी। जब यहाँ पे आप बेरेक पढ़ रहे होंगे तब आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सीआरपीसी में 1 से 51 तक बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर जैसे जो समन है, वारंट है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो छोटे छोटे नोट्स बना ले कि इसमें ये है और ये इंपॉर्टेंट है, तो मुझे एक बार लास्ट टाइम पे ये सब चीजें देखनी है। फर्स्ट में ही अच्छे से देख के चले, लास्ट में टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि लास्ट तो फिर लास्ट ही रहता है। फोर्थ है आपका, जब रिवीजन हो जाए, आपका नोट्स भी आपके रिवाइज हो जाए पूरे अच्छे से, तो एक बार आप फिर सोल पेपर देख लीजिए। और जो जैसे सीएलए है, यूनिवर्सल है, आप जिसका भी बेरेक ले रहे हैं वो एक ही लीजिए, 4 बेरेक लेने से कोई फायदा नहीं है। साथ ही अगर आप जो मेन है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, इनकी आप बुक से भी थोड़ा बहुत देख सकते हैं, केसेस देख सकते हैं। साथ ही सोल पेपर हम आपको करवाएंगे, तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं कि आपको सोल पेपर कैसे पढ़ना है। अगर आप ये सारी चीजें अपनाते हैं तो आपका फर्स्ट टाइम में ही आपका जो अटेम्प्ट है वो क्लियर हो जाएगा। साथ ही आप जैसे बेरेक ओपन बुक होता है, एआईबी के बारे में हमने यही देखा है, पढ़ा है, सुना है, ओपन बुक होता है। पर अब जब आपको पता ही नहीं होगा कि ये, मान लीजिए कोई सेक्शन है आपके सामने, पता ही नहीं होगा कि कौन से सब्जेक्ट से रिलेट करता है, तो आप पढ़ेंगे और ओपन बुक से भी क्या आप बता पाएंगे। जब आपको बेरेक्स पूरे अच्छे से पता होंगे, फिर भी आप थोड़ा डाउटफुल हो जाता है कि मतलब ये 97 में या 98 में, तो आप देख सकते हैं वहां पे ओपन बुक में। पर आप इतनी सारी ना तो बेरेक ले जा सकते हैं, ना वहां पे इतना टाइम रहता है, क्योंकि क्वेश्चन भी सोल्व करने हैं आपको। तो ये सारी चीजें आप पहले ही देख लें हाईलाइट तरीके से, तो आपको पूरा रिमेम्बर रहेगा और आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और बेरेक्ट से पढ़ने के बाद आपका जो फर्स्ट टाइम में ही जो AIB 17 एग्जामिनेशन है वो क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे ही आप आगे भी हमारे साथ बने रहे, आने वाली आपको हर अपडेट मिलती रहेगी। आप बेल आइकन पर भी जरूर प्रेस करें, जिससे आपको हर अपडेट का पता लगता रहे।